वो नारी शक्ति रीढ़ की हड्डी है, तभी तो हम भूख हड़ताल करेंगे और जब तक आंदोलन हम जारी रखेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। हमारी मांगे ना जायज है और ना अभी क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांगे सबसे पहले तो मानदेय वृद्धि है, फिर हम लोग जब रिटायरमेंट हो तो सम्मानजनक एक अच्छी राशि ना हम लोगों को मिलनी चाहिए। रिटायर होकर हम खाली हाथ ना जाए कि हमें देते हैं जो इन्होंने जो बता रखा कि 4 लाख दे रखे देंगे, तो 4 लाख भी उसके लिए भी कुछ शर्तें बता रखी है। हम ये चाहते हैं कि 4 लाख अगर दे रखे उसमें 30 साल का जो टाइम रखा वो बॉन्डिंग हटा के 4 लाख से की जगह 5 लाख हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को रिटायरमेंट में मिलना चाहिए। पार्टी में तो नारी शक्ति का बड़ी योगदान है। वो नारी शक्ति रीढ़ की हड्डी है, तभी तो हम सड़कों में रीढ़ की हड्डी को ना इतना कमजोर कर दिया ना, हम सड़कों में आ रही हैं। हम मुख्यमंत्री से ये निवेदन करेंगे अपनी रीढ़ की हड्डी इतनी कमजोर मत करो। 2027 में भी जो आने वाले 2027 में चुनाव है, तो फिर क्या आप सरकार बदलोगे? किसी सरकार ऐसे करेंगे तो हम इस सरकार का बहिष्कार करेंगे। हम अपने मानदेय वृद्धि के 800 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हमें मानदेय मिलना चाहिए। 9,300 रुपये मिलते हैं, हमें कुछ नहीं होता। आजकल आप सबको पता है, मीडिया के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना यही संदेश देना चाहती हूँ कि वे महिलाओं को सड़कों से उठाएं। जगह जगह हमारी आंगनबाड़ी बहनें सड़कों पर बैठी हुई है, अपने मानदेय की मांग कर रही हैं, वो इनका मानदेय बढ़ाए और इन्हें सड़कों से उठाकर अपने काम पर वापस करें। ये मेरा सरकार से नम्र निवेदन है कि जो है कम से कम 800 रुपये करने ही चाहिए उनको। जो है महंगाई भत्ता इतना हो रखा है, जगह जगह हमें मीटिंग के लिए 10 बार जाना पड़ रहा है, कभी हमें राशन उठाने के लिए जाना पड़ता है, अंडे चिप्स वो सब हम अपने। भाजपा सरकार तो कह रही है कि उनके पास फंड की कोई कमी नहीं है, आप लोगों को दिया नहीं जा रहा फंड? हमें फंड नहीं दिया जा रहा है ना, भाजपा सरकार जिससे दे रही होगी वो दे रही होगी, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों के लिए कुछ नहीं सोचा जा रहा है। ऐसे ही बैठे रहेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे। हम भूख हड़ताल भी करेंगे। हमारा देहरादून में रैली का घेराव करेंगे। बैठे हैं, मेन तो यही है कि मानदेय वृद्धि हो और जैसे हम आंगनबाड़ी हैं, हमारी जो है सुपरवाइजर में प्रमोशन हो। सभी बहनों का यही है कि जो जिन्हें 20 साल हो गए, 21 साल हो गए, उनका सुपरवाइजर में प्रमोशन हो। वो हमारा कोई तत्काल भर्ती हो, उसके लिए ना कोई देरी ना हो। मेन तो मुद्दा यही है सबसे पहले कि मानदेय वृद्धि हो और रिटायरमेंट में एक मुश्त राशि मिले, जो कि अभी एक हमारी बहन हैदराबाद से आई थी, उन्होंने कहा मुझे रिटायर 2 महीने हो गए, उनके अभी कोई ये नहीं हुआ कि क्या मिलेगा उन्हें। हम अपना परिवार छोड़ के ना हरिद्वार में कितनी आंगनबाड़ी? 200 से ऊपर हरिद्वार के शहर 200 आंगनबाड़ी है, 11 परियोजनाएं हैं और 200 आंगनबाड़ी, 200 कार्यकर्ता। जो हम सेवा देते हैं, हम लोग बोलो हमारी ना 4 घंटे की नहीं, हमारी काम से पीछे नहीं हटते, हम काम तो करेंगे ही, लेकिन हमारे को सब काम हम ही लोगों से कराए जाते हैं और हम सब काम ना अच्छे से देते हैं, सबका रिजल्ट अच्छा देते हैं। चाहे पल्स पोलियो हो, चाहे हमारा BLO का काम हो, चाहे हमारी पशुगणना हो, चाहे जनगणना हो। आपने ब्लॉक अध्यक्ष, तो जो हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, हमारा मेन जो एम है वो केवल मानदेय वृद्धि को लेकर है, क्योंकि आज के टाइम में महंगाई इतनी बढ़ गई है, 9,000 में कुछ भी नहीं हो पाता है। कई महिलाएं ऐसी हैं जो एकल परिवार चलाएंगी, तो आप ही बताइए इतनी महंगाई में कहाँ से वो अपने बच्चों की फीस जमा करेंगे, कहाँ से अपना भरण पोषण करेंगे। तो सरकार को ये देखना चाहिए ना कि आज के टाइम में इतनी महंगाई होते हुए भी हमारी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनको कम से कम इतनी फैसिलिटी है, सैलरी बढ़िया है और ESIP वगैरह भी करता है उन लोगों का। उनका जो उनकी अगली लाइफ है वो सिक्योर है, क्योंकि उनको कुछ तो जमा हुआ क्लास में मिल रहा है, वो नौकरी छोड़ रहे हैं। हमारे पास तो वो भी नहीं है। अभी इन्होंने जो हमारी निवेदन है सरकार से, हमारा निवेदन ये है कि आप सबसे पहले तो हमारा मानदेय वृद्धि कीजिए। उसके बाद दूसरा निवेदन ये है कि जैसे हमारी बहनें रिटायरमेंट के बाद जाती हैं अपने घर को, तो वो खाली हाथ जाती हैं, कम से कम 5 लाख रुपया उनको रिटायरमेंट के बाद मिलना चाहिए। और उसके बाद भी अगर हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ना तो हमें यहाँ कोई देखना आ रहा है, 14-11 दिन से और अक्टूबर से ये लोग धरने पे हैं, कार्य बहिष्कार पे। उसके बाद भी कोई भी आके एक बार ये नहीं सुन रहा है कि ये लोग यहाँ पे सड़कों पे क्यों उतरे हुए हैं। आपके कार्य बहिष्कार से सरकार को कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा? पड़ रहा है। BLO का काम रुका पड़ा है और हमारा जो ऑनलाइन डाटा सब जाता है वो सब बंद है, कोई भी काम नहीं कर रहा है। तो सरकार के पास तो इस बात का मैसेज तो पहुंच ही रहा होगा और हमारे ओर तो हम लगातार कार्य बहिष्कार पे रहेंगे, धरने पे रहेंगे, आमरण अनशन पे रहेंगे और आगे उग्र आंदोलन सड़कों पे करके लगातार करते हैं।